बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनीर गिल ऑफिशियल। और आज 10 मुहर्रम का दिन है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि 10 मुहर्रम वाले दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और मेरे पीछे वेदर की कंडीशन आप देख सकते हैं, व्यू से देख सकते हैं, कभी भी घने बादल हैं और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। और अल्लाह पाक आज के दिन क्योंकि आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई। आज के दिन अहले बैत पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। 10 मुहर्रम का दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन पे यजीद ने बहुत जुल्म किया और हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए। तो आज हमें सारे के सारे फ़िरक़ों से बाज़ रहना चाहिए, क्योंकि हुसैन हमारे लिए भी है और हुसैन आपके लिए भी है। और ये एक बख्शिश का ज़रिया है। अगर कोई हुसैन को मानेगा तो वो जन्नत में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा, और जो लोग बीमार हैं उनको सेहतयाबी अता फरमाए। तो अभी चलते हैं कब्रिस्तान और जाके फातिहा पढ़ते हैं, फिर आगे जो भी लंगर है और 10 मुहर्रम की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देखें, बारिश इतनी हो चुकी है कि ये एकड़ फुल हुआ पड़ा हुआ, और आप इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा और सड़क पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं। ये कह लें सैलाब वाला एरिया कह लें या वैसे कह लें कि जो भी आप समझ सकते हैं। सड़क बड़ी गंदी है और ये हमारे जनाज़गाह की तरफ ही जाती है। अभी ये देखें पानी का क्या सूरत हाल। हाय हाय, और इन्ना पानी किधर नूं जांदा पई हैं? छिंबिया आलू तेरे ले पानी लगा जांदा है। बांध लो टाइम ना। तो बारिश का इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इतनी हुई है कि खेतों से जो खेते हैं ना, हत्ता कि ये बहुत गहरा खेत है और यहाँ से भी पानी निकल के अगली फसलों के अंदर जा रहा है। तो इस हिसाब से बारिश हुई है। मैंने भी कब्रिस्तान से होके अपनी फसल को भी देखना है, क्योंकि हमने कल खाद लगाई थी, उसको केमिकल जो होता है तो उसको देखना है कि पानी वगैरह बाहर ना निकल जाए, क्योंकि उसमें वो खाद जब मिक्स हो जाती है तो उसका असर उसी में होता है। ताकि अगर पानी निकल जाए तो फिर वो ज़ाया हो जाती है। ओए इत्थे खलो रहा है हैं? पानी वाह वाह हो गया। पानी चंगा हो गया। हाँ तो यार हमें मुंजी पकड़े हैं। बहुत हो गया तो मोड़ आहो। ये आगे जी हमारा गांव का कब्रिस्तान। और 10 मुहर्रम के दिन मैंने ये इस दफ़ा देखा है कि पिछली जो 10 मुहर्रम थे उसमें हाँ मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मट्टी डाल रहे थे। तो इस 10 मुहर्रम में इतने ज़्यादा लोग नहीं देखने को मिले, बारिश की वजह से या वैसे ही, क्योंकि लोगों के आजकल मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं और अपने प्यारों को तो वो उतना ही आके पूछते हैं 6 माह बाद या साल बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कब्रिस्तान हमारे घर से तकरीबन को 7-8 एकड़ दूर है, मतलब इतना लंबा चौड़ा दूर नहीं है। तो हम तो गुजरते भी अपने प्यारों के लिए दुआ करते जाते हैं और पूरे कब्रिस्तान के लिए। आप भी अपने कब्रिस्तान में आया करें और अपने प्यारों के लिए दुआ किया करें। शुक्रिया। और ये मेरे वालिद साहब की कब्र है। मतलब इस एरिया में जो हमारे आबा व अजदाद हैं उनकी कब्रें, ये मेरे वालिद साहब के लिए जो वीडियो देख रहा है वो पूरे कब्रिस्तान के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे, और ख़ुसूसी तौर पे मेरे वालिद के लिए अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और ये वैसे भी पानी खड़ा हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ से आगे लोग ज़मींदारा करते हैं तो यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह गुजरते रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे पानी वगैरह खड़ा हो जाता है। और बारिश आज हुई ठीक ठाक तो इस वजह से। और ये दरख्त है वो चाचा माने ने लगाए थे, यहाँ पर नर्सरी ला के लगाई थी कि जब ये बड़े हो जाएंगे इनको सेल करके कब्रिस्तान में इस्तेमाल किया जाएंगे, जो इससे पैसे मिलेंगे। और अभी हम धान की फसल देखने जा रहे हैं। ये हमारी फसल है जी, यहाँ से शुरू होगी।
माशाल्लाह इस जो खेत को ना अभी 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन बहुत ज़्यादा हो गए, 5 दिन हो गए तकरीबन। तो इसमें पानी आप देखें, अल्लाह ताला ने अच्छा खासा पानी कर दिया। वैसे तो हमसे तो पानी पूरा ही नहीं हो रहा था खेतों में चढ़ने की भाई। आज ठंडा हमारा वैसे बड़ा बारिश होगी, ठंडा हो गया है ना। वो को सा दुआ के जड़ावी चल। अच्छा बारिश हो, जो भी हो, तूफान हो, जानवरों के लिए चारा लाजमी है। उसकी ये कि जैसे सैलाब आया हुआ है, जिनके जानवर है उनको एक्स्ट्रा मुसीबत कह लें या एक्स्ट्रा टेंशन कह लें कि उनके लिए चारा ख़राब हो चुका है। जो चारा है वो पानी ने बहा के आगे ले गया, तो इस वजह से वो मसला बनता रहता है। तो इसी हिसाब से कि बारिश हो, तूफ़ान हो, जैसे भी होना, जानवरों के लिए चारा तो लाजमी आना ही आना होता है। बारिश में आ गया पहले समझे एक्सीडेंट होया छापर नु की करना है ते खा लो एक बार भूख लग रही ओ एक और मगर लगा एक और लगा दिमन दे हाँ लगा किसी हो ना शेर कर दस क्या है कि रोटी नहीं पकानी उत्थे हलीम लगी तो बेचारा छापर लैके बैठा है तू 5 किलो वाला छापर ला लिया सू मेरी गल तो सुन मोर थोड़ा बिजनेस किया किलो वाला ले जान का छेड़ दे जान के मैं झूठ मारना मेरे को क्या ला मर अभी होना कोई खाता नहीं है चल गया आज ये कुछ दूसरे का नाम सुन असि नो खा के कुंजी फिरता था तू लाना वो अपना ही छड्या अरे डेढ़ नप्पन का नजर ना आना मैं तेरे लगा होया यार ओ बंदा मगर बैठा है किदे ओ छापर लेके बैठा और डीजी कोडी ली चलो और मोटरसाइकिल मैंने दे दिया ज़हूर को, वो जा रहा है 11वीं शरीफ पे कुल लंगर करने। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर जाके एक तो आईफोन को चार्ज लगाना है, क्योंकि शराफत भाई जो है ना उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, को मुतासरा ख़ानदान है गरीब, उनकी वीडियो बनानी है, को अपनी तरफ से जो एफ़र्ट कर रहे हैं और वो एफ़र्ट लोगों तक पहुंचानी। तो उसके लिए अभी मैंने माइक घर से पकड़ना है, स्टैंड पकड़ना है, फिर आईफोन को उतना उस हिसाब से चार्ज कर लेते हैं ताकि वहाँ पे कोई मसला ना आए। और डॉक्यूमेंट्री फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे किस तरह की बनी हुई है। आपने
सपोर्ट करना है उन्हें ज़रूर। और ये गुडोए निकले हैं, गुडोए अनगिनत निकल आते हैं। ये देखें साफ नुमा जा रहा है। और ये तब निकलते हैं जब मुसलसल बारिश होती है ना, तो तब ये गुडोए जो हम मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं कीड़े को, ये भी अक्सर सड़कों पे निकल आते हैं और काफ़ी तादाद में निकल आते होते हैं।